नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है प्रथम अनुबंध और बिना बुलाए मेहमान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है प्रथम अनुबंध किसको माना है। अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी या पात्र को प्रथम अनुबंध स्वीकार किया गया है। मानव की आध्यात्मिक और लौकिक यात्रा के निर्विघ्न संचालन में इसकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लोक में इसके लिए योग्यता या पात्रता पद का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है किसी कार्य के निष्पादनार्थ पात्रता प्राप्त करना। सामान्यतः प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति पात्र नहीं होता, इसलिए अनधिकारित व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सफल और लोक मंगलकारी हो यह आवश्यक नहीं होता, परंतु अधिकारी या पात्र व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य प्रत्येक कार्य सफल भी होता है और लोक मंगलकारी भी। इसीलिए अधिकारी आत्मिक और जागतिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला मानव जीवन का प्रथम अनुबंध होता है। इसलिए इसे शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है। वेदांत में अधिकारी को परिभाषित करते हुए कहा गया है, जिसने विधिवत ज्ञान प्राप्त काव्य एवं निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर दिया है, नित्य नैमित्तिक और उपासनादि कर्म के लिए जिसकी बुद्धि परिष्कृत और अंतःकरण निर्मल हो चुका है, ऐसा पाप रहित व्यक्ति ही विशिष्ट ज्ञान का अधिकारी है। विश्वामित्र आदि ऋषियों ने अधिकारी समझकर ही राम को विविध आयुध प्रदान किए, जिससे उनका दुरुपयोग ना हो सके। जैसे अधिकारी व्यक्ति का ज्ञान लोक मंगल के लिए होता है, उसी प्रकार अधिकारी को प्रदान की गई शक्तियां समाज, देश और मानवता की रक्षा के लिए होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रथम अनुबंध अधिकारी का ही होता है। अधिकारी से तात्पर्य है पात्र व्यक्ति। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है बिन बुलाए मेहमान। माता सती के पिता प्रजापति दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शिव जी ने ब्रह्म जी का 5 में से 1 सिर काट दिया था। अपने पिता ब्रह्मा जी के साथ हुई इस घटना की वजह से दक्ष शिव जी को अपमानित करने के अलग अलग अवसर खोजते ही रहते थे। दक्ष की पुत्री सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया था और दक्ष इस विवाह को रोक नहीं सके। विवाह के कुछ समय बाद दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपमानित करने के लिए। माता सती को नारद से मालूम हुआ कि उनके पिता दक्ष यज्ञ करवा रहे हैं। सती इस यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गई। शिव जी ने देवी सती को समझाया कि बिना बुलाए हमें यज्ञ जैसे आयोजन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन शिव जी के समझाने पर भी देवी नहीं मानी और यज्ञ में चली गई। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि यज्ञ में शिव जी के अतिरिक्त सभी देवी देवता आए हुए हैं। सती ने पिता दक्ष से शिव जी को नहीं बुलाने का कारण पूछा, तो दक्ष ने शिव जी के लिए बेहद अपमानजनक बातें कहना शुरू कर दी। शिव जी का अपमान सती बहन सहती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपनी देह ही त्याग दी। जब ये बात भगवान शिव जी को मालूम हुई तो वे बहुत क्रोधित हो गए। शिव जी ने क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। उसके बाद शिव जी के कहने पर वीरभद्र ने यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया और दक्ष का सिर ही काट दिया। इसीलिए कहते हैं
कि बिना बुलाए किसी के यहां कभी भी नहीं जाना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।